बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, कैंसर। प्रश्न 2, भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है? तो इसका उत्तर है डी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। प्रश्न 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। प्रश्न 4, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर है सी, पानी एकत्र न होने देने से। प्रश्न 5, भारत में विदेश से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं, जो कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ए, चिकित्सा पर्यटक। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके की संभावना अधिक होगी तो बीमार पड़ने की। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहलाते हैं तो आरएमपी। सी, दूषित पानी के द्वारा बीमारियां एक दूसरे को लगती है, संचरणीय। डी, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत कहलाते हैं तो नैतिक आचार। ई, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का एक जरूरी भाग है, शिक्षा। प्रश्न 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है। यह भारत के गांव एवं शहरों में वहां की राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रामों में प्रायः एक नर्स एवं एक ग्राम प्रधान सेवक रहता है। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर की देखरेख में काम करते हैं। प्रश्न 8, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, किंतु उसका वितरण शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में नाम मात्र ही है, जबकि हमारे देशों की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवासरत है। इसलिए सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। प्रश्न 9, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? उत्तर, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टा रिका को माना जाता है। प्रश्न 10, स्वास्थ्य से क्या आशय है? तो स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों एवं चोटों से दूर रहना, किंतु स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। सुस्त एवं अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हमें तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। प्रश्न 11, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? यदि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी, प्रदूषण एवं तनाव मुक्त वातावरण एवं भरपेट भोजन मिले तो वह स्वस्थ रहेंगे। बीमारियों से बचाव और उसके इलाज के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, पर्याप्त डॉक्टर एवं नर्सों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 12, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है, जबकि निजी स्वास्थ्य केंद्र महंगे होते हैं। प्रश्न
13. पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रश्न 14. हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। सरकार कर का प्रयोग विशेष सेवाओं जैसे पुलिस, प्रतिरक्षा के लिए विकासात्मक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों एवं गरीबों को कुछ सेवाएं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवा आदि में करती है, इसलिए हमें टैक्स देना चाहिए। प्रश्न 15. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। प्रश्न 16. ओपीडी का विस्तारित रूप लिखिए। ओपीडी का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। प्रश्न 17. हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है? सरकार ने अपने बजट का 40% सीधे पंचायत को दे दिया, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। स्कूल और आंगनवाड़ियों के काम सुनिश्चित किए गए और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। प्रश्न 18. आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी शाला में बच्चों को खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम तुरंत हमारे शिक्षक को बताएंगे एवं उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाएंगे एवं यदि चोट गहरी हुई तो उसे चिकित्सालय लेकर जाएंगे एवं उसे बच्चे के अभिभावक को भी सूचित करेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।